तो बजा नहीं पाता था। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। देखिए पूजा, बात यह है कि जब हम कह रहे हैं कि विपक्ष या सत्ता पक्ष सोनम वांगचुक के इस अनशन को बहुत सीरियसली नहीं ले रहे, तो हम विपक्ष का जब नाम ले रहे हैं तो उसमें कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और उसके नेता ने या सोनम वांगचुक या कॉकरोच जनता पार्टी ने कांग्रेस से दूरी बनाई है या कांग्रेस ने उनसे दूरी बनाई। प्रमुख विपक्षी पार्टी के बाकी राजनीतिक दलों के आपने देखा, समाजवादी पार्टी के सांसद लगातार उस अनशन स्थल पर जा रहे हैं और अपना समर्थन दे रहे हैं। जब मैं कल गया था तो आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर गए थे, आज आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, बाकी विपक्ष के लोग तो जा ही रहे हैं, अपना समर्थन दे ही रहे हैं। तो रुको जरा, सबर करो। सवाल है कि जहां पर सोनम वांगचुक अनशन कर रहे हैं वहां से 1-1.5 किलोमीटर पर संसद है, वहां से 1-1.5 किलोमीटर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बैठते हैं और वहां से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री आवास है, यानी सारा पूरी लुटियंस जोन में ही वो आता है। तो सारी ये जो सत्ता प्रतिष्ठान है वो कुछ 1-2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये आवाज़ जो हर तरफ पहुंच रही है वो सत्ता के कानून तक क्यों नहीं पहुंच रही है? और सत्ता की तरफ से पिछले 19 दिनों 18 दिन, आज 19वां दिन है, 18 दिनों में ऐसा कोई प्रयास, बातचीत या कोई किसी तरह का संकेत सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं मिला, उसे कोई तवज्जो नहीं दी गई। उल्टे ये कहा जा रहा है कि जितना सीजेपी को प्रोटेस्ट करने के लिए सत्ता प्रतिष्ठान ने व्यवस्था की, क्योंकि जंतर मंतर पर आंदोलन करना भी, उसकी अनुमति लेना भी एक मुश्किल काम है। इन सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको इन दिनों, लेकिन अभी वो 19 दिनों से वहाँ पर है और जिस तरह की वहाँ पर व्यवस्था है उसे देख के लगता है कि सरकार ने या जो व्यवस्था है उसमें ये है कि ये लोग करते रहे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि देश में देखिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है पूजा, कि देश का माहौल इस समय इस तरह का है कि चुनाव ही हर चीज़ का पैमाना है। अगर आप चुनाव जीत रहे हैं तो बाकी चीज़ों की को तवज्जो देने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ऐसा लगता है। क्योंकि सोनम वांगचुक कोई पहली बार ये हड़ताल पे नहीं बैठे हैं। आपको याद होगा पिछले साल लद्दाख में 25 दिनों तक वो भूख हड़ताल पर बैठे थे और उसके बाद आपको ये भी याद होगा, मैंने कवर भी किया था, अगर याद हो दर्शकों को, तो माहौल क्या दिखाया था, जो अपने पैदल यात्रियों के साथ लद्दाख से दिल्ली तक आए थे और फिर यहाँ जो जम्मू कश्मीर भवन है उसमें गेट के उस पार उन्हें उनके साथ ही बैठे रह गए थे और फिर यहाँ से वापस चले गए थे, लेकिन सरकार से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई थी। तो सोनम वांगचुक की बात को उस तरीके से पिछले साल भी नहीं लिया गया, फिर वो जेल में डाल दिए गए, फिर जेल से छूटे तो फिर वो एक छात्रों की मांग को लेकर के सामने आए। देखिए मूल बात इस देश में आंदोलनों से, एक तो आंदोलन, धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन खत्म ही हो गए और अगर होते भी हैं तो उसको एक अलग तरह का पेंट करने का एक प्रचलन चल गया है कि बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। किसान, अगर मैं हमेशा कहता हूं कि अगर पंजाब के लोग करें कोई प्रदर्शन तो उन्हें खालिस्तानी कह दो, अगर युवा करें, छात्र अपनी समस्याओं के लेकर के कहे तो उनको आप जो है, किसान आंदोलन के समय ऐसी बातें आपने सुनी ही थी, युवा कहें तो इनको शहरी नक्सलाइट कह दो, उसके वर्ड आंदोलनजीवी कह दो और उसी हिसाब से एक नैरेटिव बना दिया जाता। तो आंदोलन, विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, अनशन, इसको अब तवज्जो न देने की एक अलग तरह की है। जबकि लोकतंत्र में अगर पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी राजनीति शास्त्र पढ़ता है तो उसको लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने के यही 4-5 तरीके हैं जिससे कि सरकार पर एक दबाव बनाया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ऐसा किसी दबाव में तो दिख नहीं रही है, वो अपनी गति से चलती जा रही है और ये अपनी गति से। उसका एक बड़ा कारण जो मैं समझ पाता हूँ, एक जो सबसे बड़ी डिमांड है इसमें, वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है और यही डिमांड जो है ये बहुत छोटी हो जाती है मेरे समझ से। किसी लार्जर इंटरेस्ट के लिए बच्चों की हमेशा, कम से कम आपने बेरोक टोक 20 बार से ज़्यादा किया होगा और मेरा दावा है कि हमसे ज़्यादा पेपर लीक या शिक्षा व्यवस्था को लेकर के हमने जितनी खबरें की हैं, जितनी डिबेट्स की हैं, उतना शायद ही किसी ने किया हो। मैं हमेशा, हम लोगों ने ये बात कही कि इस वक्त राष्ट्रीय समस्या के तौर पर बच्चों की प्रतियोगी परीक्षाएं, उनमें पारदर्शिता का अभाव, पेपर लीकेज, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम के तौर पर है। देश के युवाओं, छात्रों का ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बात तो सही है। आपने देखा आज के 20, 25, 30 साल पहले कोई आदमी मध्यम वर्गीय परिवार का, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का छात्र ये जानता था कि वो पढ़ाई के बदौलत और एग्जाम देके वो अपने परिवार की और अपनी स्थिति में एक रात परिवर्तित कर सकता है। किसी एक रात किसी प्रतियोगी परीक्षा का रिजल्ट आएगा और उसका पूरा जीवन बदल जाएगा, उस पूरे परिवार की पूरी दशा और दिशा बदल जाएगी। लेकिन जब
उन्हीं बच्चों को ये लगने लगे कि जो वो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें पता नहीं क्या होगा, पेपर आउट ना हो जाए, पेपर पहले से सेट ना हो, और जो मेरिट्स आ रही हैं, जो नंबर आ रहे हैं, जो क्वालिफाई करने की जो कट ऑफ्स आ रहे हैं, उससे कई बार ये सवाल उठता है कि 95% से ऊपर के कट ऑफ्स ज़्यादातर एग्जाम्स में देखिए आते जा रहे हैं। तो वो छात्रों के दिमाग में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये एक बड़ा कॉज है जिसके लिए सोनम वांगचुक है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जैसे मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, दूसरा आदमी धर्मेंद्र प्रधान की जगह आ जाए, या धर्मेंद्र प्रधान कुल मिलाकर के मानव संसाधन विकास मंत्री कितने दिनों से। और दूसरी बात, तमाम राज्यों में पेपर लीक्स हो रहे हैं। एनटीए का तो जिम्मेदारी आप धर्मेंद्र प्रधान पे देती है, लेकिन तमाम राज्यों में हो रहे हैं। उन शिक्षा मंत्रियों का क्या, कांग्रेस रूल्ड स्टेट में भी, मतलब अपोजिशन रूल्ड स्टेट में भी, और बीजेपी रूल्ड स्टेट में। ये तो एक ऐसी कैंसर की बीमारी है जो पूरे हर तरफ फैली हुई है। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई, मैंने बताइए क्या कर लेंगे। इसका समूल नाश किया जाना बहुत जरूरी है, और इसके लिए पूरे देश को एकजुट होना पड़ेगा। सोनम वांगचुक जो ये बात कह रहे हैं वो एक बड़ा कॉज है। तो कुल मिला जुला के अब ये सरकार पर निर्भर करता है। 20 जुलाई को बहुत सारे लोगों ने सोनम वांगचुक से अनशन तोड़ने की अपील की है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मेरा आप लोग को आदाब, नमस्कार। मेरा नाम ये है, आप लोग देख रहे हैं भगत रोल चैनल की वीडियो। तो आप लोग भी जानते हैं जो किस प्रकार से जो है देश जो है आज जो है गुजर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। जो लोग ये बोलते हैं कि जो है मोदी जी की सरकार में जो है देश जो है विश्व गुरु बन रहा है, हमारा देश जो है दूसरे देशों में बहुत ज़्यादा नाम हो रहा है, तो किस तरह पे नाम हो रहा है। सरकार जब एक पेपर जो है नहीं करा पा रही है ढंग से, इतने सालों में एक पेपर लीक नहीं रोक पाई है, तो सरकार जो विश्व गुरु कैसे बना रही है, किस आधार पे बना रही है विश्व गुरु। तो आप लोग जान रहे हैं जो सरकार जो है ये दावा करती है कि हमारा देश जो है आगे जा रहा है, हमारे देश की तरक्की हो रही है, और उस सरकार से जो पूछा जाए कि आप जब जो है 12 साल से एक पेपर नहीं करा पा रहे हैं ढंग से, जो है सारा पेपर लीक हो जा रहा है, तो क्या जो है देश हमारे इसी तरह से आगे जाएगा? क्या हमारे देश की बदनामी नहीं हो रही है दूसरे देशों में? क्या जो है ये नहीं दिखाई देता किसी को जो है इसको रोकने के लिए कि ये पेपर लीक जो है हो कैसे रहा है, युवाओं का भविष्य कैसे ख़राब हो रहा है? इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए सरकार को। तो सरकार जो है इस पर जो है जू नहीं रेंग रहा है, क्योंकि सरकार जानती है कि हमें जो हिंदू मुसलमान करना है और जो है चुनाव को जीत लेना है, इसलिए सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कोई दिक्कत उसको नहीं है। आप लोग देख रहे हैं, तो आप लोग चाहते हैं इस तरह के वीडियो और देखना, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हम आपके लिए इस तरह के वीडियो और भी दिखा सकें।